देखी विधान स्वामी के नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 15वां अध्याय भक्त पुरुषोत्तम योग, इसमें से हम कुछ श्लोक पे चर्चा करेंगे। पूरे 20 श्लोक पे तो नहीं हो पाएगा समय को देखते हुए, तो हम थोड़े थोड़े से चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे हम मिलकर। तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं छंदांसि यस्य प्रणानि तो इसमें भगवान ने कहा जाता है, भगवान कह रहे हैं कि ये शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, एक इस प्रकार का एक पेड़ है जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊर्ध्वमूलम ऊपर की तरफ है और उसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो इस वृक्ष को कैसे कह रहे हैं? वेदों का ज्ञाता कह रहे हैं। हम जब नदी में वो देखते हैं, एक पेड़ की परछाई को देखते हैं तो कैसा दिखता है? पेड़ में उल्टा दिखता है। तो ये संसार क्या है? ये ब्रह्म के लिए है बेसिकली। जो हमें दिख रहा है ना, ये इल्यूजन है, भ्रम है जो हमें दिखता है, जिसे हम अपना मान रहे हैं। ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जैसे हम वो लगाते हैं, तिलक लगाते हैं तो मिरर में देख के लगाते हैं ना। तो तिलक हम जब ऐसे लगाते हैं, अपने आप को लगाते हैं, मिरर में लगाते हैं, नहीं लगेगा ना, मिरर को लग जाएगा, हमें नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ जो कर रहे हैं ना, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब व्यर्थ है। ठीक है। अब आप कहेंगे अरे आपने तो ऐसे कह दिया, व्यर्थ कैसे कह दिया? क्योंकि भौतिक जीवन में हम अपना जो समय और ये धन संपत्ति संग्रह करने में लगे हुए बेसिकली क्या है? हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या करते हैं? बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद क्या करता है? स्कूल जाता है। फिर माता पिता कहते हैं बेटा पढ़ाई होगी, नौकरी कर ले। नौकरी के बाद क्या कर ले? शादी कर ले। फिर उसके बच्चे हो गए, फिर वो भी यही करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। क्या चल रही है? ये क्रिया चलती रहती है। और हम क्या करते हैं? धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। धन इकट्ठा करना है, संपत्ति इकट्ठी करनी है। और एक दिन क्या होता है हमारे, जब समय आता है, हरे कृष्णा, तो जब समय आता है तो क्या होता है? समय आता तो क्या होता है? हमारे प्राण जब निकल जाता है तो क्या होता है? जो चीज़ जहाँ थी यथारूप वहीं रह जाती है। लेके जाते हैं कुछ लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। तो क्या हुआ? ये भ्रम ही हुआ ना। कुछ लेके गए? बाल का एक रोआ भी लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते, है ना। तो पर अगर हम ज्ञान अर्जित कर लें, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करें, तो इस देह से हम उस गोलोक तक जा सकते हैं। उस परमात्मा, भगवान कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। सरल है ना, मनुष्य योनि में है, पर यह संभव किसी और योनि में संभव नहीं है। 84 लाख प्रकार की योनियों के बाद जब मनुष्य देह मिलती है तो बड़ी ही दुर्लभ है। तो उस दुर्लभ योनि में क्या कर सकते हैं? केवल भजन करके, एसोसिएशन करके, गुरु का संग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब एक राजा था, ठीक है, उसकी एक रानी थी, उसको वो बड़ा प्यार करता था। तो उस रानी का जो हार था वो एक चील लेके चली गई, ठीक है। तो रानी ने कहा कि मेरे को ये हार चाहिए, यही हार पहनूंगी मैं और कुछ नहीं पहनूंगी। राजा ने कहा कुछ और दिला दूंगा, कहता नहीं मुझे बस वही चाहिए। अब उसने मुनादी करा दी। पहले वो करते थे ना शहरों में जाके, तो उन्होंने मुनादी कराई कि जाके जो भी हार ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा।
अब एक व्यक्ति था, गाय चरा रहा था, उसने देखा नदी के अंदर वो हार उसे चमकता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा अरे हार तो यहीं पड़ा है जल के अंदर। बार बार डुबकी लगाता वो, तो जैसे डुबकी लगाता है हार नीचे मिलता ही नहीं, फिर ऊपर आता देखता हार तो वहीं है, फिर डुबकी लगाता है हार निकालने के लिए, देखता हार फिर नहीं मिल रहा। कई बार प्रयास करता, हार नहीं निकलता। कह रहा ऊपर से तो दिख रहा है पर निकलता नहीं है। तो वहां से एक साधु जा रहे होते हैं, तो साधु कहते हैं क्या कर रहे हो? कह रहे हार यहाँ से तो दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे प्रयास करता हूँ नीचे जाता हूँ तब निकलता नहीं है। तो साधु कहते हैं कि हार तुझे जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है? कह रहे ऊपर पेड़ पे टंगा, उसका प्रतिबिंब तेरे को यहाँ दिख रहा है जिसके लिए तू प्रयास कर रहा है। तो हम अपने जीवन में भी ऐसे ही कर रहे हैं। एक्चुअली जो डायमंड है, एक्चुअली जो कीमती चीज है, हम उसको छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। आसक्ति के कारण सब कुछ कर रहे हैं। हाय मेरा 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 कुछ है नहीं। अगर कोई ये कह दे खड़ा हो गया कि हाँ मेरा सब कुछ है, सिकंदर का हुआ, सिकंदर का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा? तो इसलिए हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो इसका अर्थ क्या हुआ आप बताएंगे कोई? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? मतलब गुरु महाराज हर लेक्चर में बोलते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, बताइए प्रभु जी, हरि बोल, बताइए, आप बताइए। नहीं कोई भी बताए। इतना जप कर का मतलब ये है कि अधिक से अधिक समय जो है वो भगवान के चिंतन और भगवान के सिमरन में बीते। और जब भगवान के सिमरन में और भगवान के चिंतन में समय जाएगा, अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन अपना कर्म भी कर रहा था, युद्ध कर रहा था ना, कर रहा था ना युद्ध, कितने लोगों का वध भी कर रहा था, लेकिन चिंतन और सिमरन किसका था? भगवान का। तो जब भगवान का चिंतन कर रहा था, तो भगवान का सिमरन कर रहा था, तो क्या हुआ? उसे कोई दोष नहीं लगा, है ना। तो उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्य करते हुए अपने कर्म करते रहने चाहिए, लेकिन खुद को ना करता मान के भगवान करता है, और भगवान के चिंतन और भगवान के सिमरन का ध्यान करते हुए बार बार भगवान को हर चीज़ का धन्यवाद करना। जो भी चीज़ हो रही है वो भगवान के लिए करनी है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद एक चीज़ बोलते हैं कि जितनी भी वस्तुएं संसार की, सबको क्या करना है? हमें भगवान के उपयोग में लगानी है, ठीक है। तो भगवान के उपयोग में कैसे लगानी है? कोई भी चीज़, चाहे वो आपका भौतिक शरीर हो, इंद्रियां हो, कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, ठीक है, सबको उपयोग में लगाना है। तो ये हमेशा इस चीज का ही सिद्धांत है। तो इसीलिए गुरु महाराज हमेशा क्या बोलते हैं? इतना जप कर। तो जब इतना ज्यादा सिमरन भगवान का चिंतन होगा तो क्या होगा? हमसे कोई गलत चीज नहीं होगी, हमारी चेतना हमेशा शुद्ध रहेगी, और शुद्ध रहने से क्या होगा? भगवत गोलोक की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे उसका बढ़ते हैं। तो इसमें एक श्लोक है, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे व्यक्तियों को गोलोक या भगवान अपने समीप बुलाते हैं, या गोलोक भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं। तो एक श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेव मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मावंतर। 5वें अध्याय 15वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। तो इससे पहले भगवान सब बताते हैं कि भाई ये प्रकृति 3 गुणों से बंधी हुई है, उसमें जो भी आएगा सतोगुण रजोगुण से बंधेगा, और वृक्ष के विषय में बताया है कि प्रतिबिंब है, और ब्रह्म में तुम अपना जीवन जो है
व्यर्थ कर देते हो। तो इसमें बताते हैं भगवान कि किस प्रकार के लोग मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका कौन पढ़ेगा? इस श्लोक को दोबारा पढ़ेगा कोई? हरि बोल। कोई पढ़ना चाहेगा? 5 नंबर श्लोक। मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा वंदेव मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मावयंत। तो इसमें भगवान ने कहा जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, मतलब झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो अब बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार का लोग उस गोलोक को प्राप्त होते हैं, उस शाश्वत कभी ना खत्म होने वाले राज्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान उसकी योग्यता बता रहे हैं। बेसिकली क्वालिफिकेशन होती है ना कि भाई 12th पास करोगे, इतने मार्क्स आएंगे तो BA मिलेगा, आर्ट साइंस में जाओ, कॉमर्स मिलेगा, साइंस मिलेगा। एक योग्यता होती है, नौकरी के लिए भी होता है ना, एक एलिजिबल हो आप इस चीज। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं आप गोलोक के लिए एलिजिबल कब होगे? जब आप ये जो झूठी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान नाम पैसा, मेरे को इतने लोग जानते हैं, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस मंदिर में सेवा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है? ये झूठी प्रतिष्ठा है, खोखली प्रतिष्ठा है। मोह क्या है? मोह आसक्ति हो जाना। लोग मोबाइलों से भी आसक्ति कर रहे हैं। हाय मेरा मोबाइल, हाय गिर गया, खो गया। कितनी आसक्ति, सुबह उठते उसे चार्जिंग पे लगा रहे हैं, खुद नहीं चार्ज हो रहे, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। खुद हो रहे हैं, खुद वही थके हुए, थक गया आज मैं, लेकिन मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। फोन को स्मार्ट कर दिया, हम स्मार्ट नहीं हुए। पर भगवान कृष्ण के समय पे ना एक पूतना नाम की राक्षसनी थी, सबने सुना है ना, एक भी पूत नहीं छोड़ूंगी, उसका नाम पड़ गया पूतना। वो सहचरी थी। सहचरी जानते हैं क्या होता है? सहचरी जो आकाश मार्ग से ट्रेवल करती है ना, उसे बोलते सहचरी। तो आज इस कलयुग में ये जो मोबाइल है ये है पूतना, एक भी पूत नहीं छोड़ूंगी। तो पूतना ने तो बालकों के लिए कहा था, ये तो बड़े बूढ़े सब लपेट दिए। हाँ, एक भी पूत नहीं छोड़ूंगी। हाँ, और सहचरी ये भी तरंगों के द्वारा ही आ रहा है। दिख रहा है इसमें कोई तार दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही, ये भी तरंगों से ही आ रहा है। क्या है ये? पूतना। घर में 4 मेंबर हैं, टीवी चल रहा है, चारों अलग अलग बैठे, टक 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 टक, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। खा गई पूतना। अफेक्शन किससे हो गया? इससे हो गया। इसमें बताओ कुछ गलत है? ये है नहीं है। माता पिता चिल्ला रहे, बेटा फोन रख दे। बच्चे ने आप ही से सीखा है, माँ भी लगी हुई थी, फादर भी लगे हुए हैं, तो बच्चा क्यों रखेगा? बच्चा खाना नहीं खा रहा, छोटा बच्चा, मैं देख रहा हूँ, उसको दूध पिलाने के लिए फोन लगा दिया उसके आगे, वो फोन देख रहा है, फिर दूध पी रहा है। तो हमने एडिक्शन, फिर कहते हैं बड़ा हो गए, ये कहना नहीं मानता। तो पूतना को घर में कौन लाया? मैं लाया, है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस पूतना का सदुपयोग कर सकते हैं हम। कैसे? इससे कथाएं सुन के, भजन सुन के, प्रवचन सुने, है ना, ज्ञान की बातें अर्जित करें, तो इसका सदुपयोग हो सकता है। अब इसे हम बोलते हैं स्मार्टफोन। हम स्मार्ट हैं, हम इसके गुलाम हो गए हैं। हो गए नहीं हो गए? अभी हमसे दूर हो जाए, अरे कहाँ गया और कैसे कांटेक्ट करूंगा, कितने विचलित हो जाते हैं। एक दिन अगर फोन घर रह जाए, देखना आप सोचोगे पता नहीं मेरा क्या निकल गया शरीर का, क्योंकि हमने इसको अपने शरीर का एक अभिन्न अंग मान लिया।
जबकि है नहीं ये क्या है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म है। असक्ति होना, ये असक्ति है। कुसंगति, जित संग दोषा, ये कुसंगति है। मतलब हम जो संग कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार का संग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि जिस प्रकार हम संग करेंगे, जैसा एसोसिएशन करेंगे, जैसा, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई करनी है, अगर उस बच्चे को, वो बच्चा पीछे बैक बेंचर्स होते हैं उनके साथ बैठा है और बंक मार रहा है, उनकी संग कर रहा है, तो क्या होगा उस बच्चे का रिजल्ट? अगर वो उनके साथ समय व्यतीत कर रहा है तो फेल हो जाएगा, है ना। एक बच्चा टॉपर्स के साथ बैठा हुआ है, अपने सीनियर्स जो टॉपर्स थे उनकी एसोसिएशन कर रहा है, उनसे नॉलेज ले रहा है, आपने कैसे पढ़ाई की थी, आप अब क्या था, तो वो उसी तरीके प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो बच्चा टॉप करेगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा। संग, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा संग वैसी चेतना हो जाती है, तो उस पर बड़ा विशेष ध्यान। तो यहाँ पे भगवान ने ये बताया कि जो इन सब चीजों से हट जाता है, निकल जाता है, वो मेरे धाम आ जाता है। मेरे धाम, जिसमें कोई मोह रहित होता है, जिससे किसी का मोह नहीं रहता, जिसमें कोई कुंठा नहीं रहती। अभी यहाँ पे हम राधा गोविंद प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी एक सेवा करनी है। प्रभु जी का क्या नाम है? रघुनंद, क्या नाम? रघुन प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, नाम में याद नहीं रहता। तो रघुन प्रभु जी को बोला गया कि प्रभु जी सेवा करनी है, प्रसाद बनाना है। मेरे को दे दी सेवा, प्रसाद बनाना। मतलब प्रभु जी ऐसे कहते नहीं है, मैं एक जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे को सेवा दे दो, मेरे को प्रभु जी कोई और सेवा दे दो आप, मैं ना प्रचार कर लूँगा प्रभु जी, मैं गीता पाठ लूँगा, कीर्तन कर लूँगा प्रभु जी, मैं प्रसाद नहीं बनाऊँगा। यानी कि हम सेवा भी चूज कर रहे हैं, ठीक है। सेवा मिली, हम कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर आए हम भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, तो क्या ये भक्ति है? कोई बताएगा ये भक्ति है? इसे भक्ति कहेंगे? भक्ति क्या होती है? कौन बताएगा? कोई बताएगा आप में से? भक्ति क्या है? भगवान की निष्काम सेवा। निष्काम सेवा। अब ये शब्द बड़ा भारी है, निष्काम सेवा, हमने बोल दी। अब हम माला कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। क्या बना है, क्या देख रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है। तो क्या हमने वो पढ़ा है ना, तत्व और रस पढ़ा हमने, तत्व भी पढ़ा और रस भी पढ़ा। तो तत्व क्या होता है? तत्व होता है, जैसे चीनी है, तो चीनी सफ़ेद रंग की है, दानेदार है, पदार्थ दिख रहा है, ये तत्व है। जब हमने उसको घोला, उसका स्वादन किया, तो क्या हो गया? रस, आह मीठी है। तो जो आह आई ना, वो रस है। बाहर एक तपती धूप में एक व्यक्ति अभी अंदर आएगा, बड़ा प्यासा, उसने पानी की बूंद, उसको किसी ने पानी दे दिया ठंडा, जो वो आह निकलेगी ना, आह मजा, आनंद आ गया, वो आनंद है, वो रस है, ठीक है। ये तत्व और रस का फर्क है। तो जो माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जब तक उसमें चिंतन स्मरण ये नहीं है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तब तक वो सेवा नहीं है, निष्काम सेवा भी नहीं है। बोलने से नहीं है, माला कर रहा हूं लेकिन किसके लिए कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। प्रसाद बना रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। हम भूल गए, प्रसाद बना रहे हैं, पता है आज क्या हुआ, आज है ना ये हुआ मंदिर में, उसने ना ये कहा, पता प्रभु जी ऐसा हुआ, प्रभु जी ये हुआ, तो क्या हुआ? सेवा हुई। माला हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज प्रसादों में क्या बनाया यार, इसकी थाली में तो यार मेरे को तो मिला नहीं, सेवा हुई। ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये भी सेवा है। इससे भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। भगवान किससे प्रसन्न होंगे? भाव से। भाव किससे आएगा? जब तक हम उसमें वो रस उत्पन्न नहीं करेंगे। अब हम सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप में अगर वो भक्ति का रस नहीं उत्पन्न हुआ, तो ये सुनना
केवल बेकार है। कान क्या है? श्रवण के लिए बनी है, हवन कुंड है बेसिकली। सबसे पहले गर्भ में यही बनते हैं, कुछ नहीं बनता। सबसे पहले जो शरीर बनता है, साइंस में उठा के पढ़ लेना, कान बनते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या नाम रखा? इस कान। ये हवन कुंड है, इसके अंदर क्या डालना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या डाल रहे हैं? आहुतियां डाल रहे हैं। अब आहुतियां तो डाल रहे हैं, लेकिन भाव के साथ। जब तक वो भाव नहीं होगा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस चाहिए, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। तो भाव, चाहे वो सेवा हो, मंदिर में आके कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज में अगर हम कर रहे हैं, तो भक्ति वो नहीं है। भक्ति वो है जब हमें किसका हो? भान ये हो, मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। तो जब तक एक किसके लिए वाला नहीं आएगा, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। एक माता अपने बच्चे को खाना बना रही है इस गर्मी में भी, तपती गर्मी में माता खाना बना रही है ना, लाइट चलेगी फिर भी बना रही है। वो उसको गर्मी लग रही है पर वो उसकी परवाह नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उसी माता को अगर किसी से चर्चा करनी हो, बैठा दिया जाए तो कही है कितनी गर्मी होगी, लाइट चलेगी, जरूर बोलेगी, लेकिन खाना तो बनाते हुए अपने बच्चे के लिए नहीं बोलेगी। क्यों? भाव, प्रेम का भाव, वो भाव है। अब आप वैल्यू नहीं देंगे तो, अब एक रेगिस्तान में एक प्यासा व्यक्ति है, चल रहा है, एक दिन का प्यासा, उसे इतनी प्यास लगी कि उसे पानी नहीं मिल रहा, उसे एक लीटर पानी दिया जाएगा तो वो कितना आभार व्यक्त करेगा और उसकी एक एक बूंद कितनी वैल्यू देगा और उसको पिएगा। यहाँ एसी ठंडे ठार में बैठे हुए हैं, एक पानी की जल की बोतल आपने पानी पी रखा है, आपको देंगे, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अरे ठीक है, इतना बह रहा है पानी, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है ना। तो जो जिस चीज का ज्ञान रखता है, जिस चीज की उसको लालसा होगी, वो उस चीज के पीछे भागेगा। तो भक्ति भी वही है, जब तक वो लालसा, जिज्ञासा, वो डिटर्मिनेशन, वो निष्ठा आप पैदा नहीं करोगे, यहाँ प्रवचन कोई भी आए, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई भी मेरे जैसा ग्रस्त आए, मेरे जैसा निकृष्ट जीव आए, तो भी हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कैसे आएगा? जब तक वो भाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है? तो भाव उत्पन्न करने के लिए ध्यान से श्रवण करना जरूरी है। और ये मानना कि जितना भी ये संसार है किसका है, यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं हैं किसकी हैं? भगवान की हैं। आपकी कोई कह सकता है मेरी है? कोई कह दे। गाय मतलब गाय का लोग कहते हैं दूध पीना है, कि गाय का दूध लेके आ रहे हैं जी। हम वृंदावन भी जाते हैं तो वहाँ का दूध लेके आते हैं, है ना जी। कितना कितना दूध लाते हैं। गाय का दूध यहाँ शुद्ध है जी। गाय ने दूध दिया कैसे? घास खाई। घास कहाँ से आई? घास कहाँ से आई? तो एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गए, तो कहते हैं शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, ये मेरे नाम की, मतलब मैंने अपने नाम से बनाई है, और ये सीमेंट हम बना रहे हैं। तो प्रभु जी सुनते रहे, हाँ प्रभु जी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है इससे नाम। प्रभुपाद कहते हैं हाँ जी। प्रभुपाद कहते हैं आप सबसे बड़े चोर हो। वो कहते हैं अरे प्रभुपाद मैं चोर? कह रहे हाँ आप सबसे बड़े चोर हो। कहते हैं ये जो सीमेंट आप कहाँ से लाते हो? कहते हैं बनता है जी फैक्ट्री से, पत्थर लाते हैं। तो कह रहे पत्थर कहाँ से लाते हो? पहाड़ से लाते हैं। पहाड़ आपने बनाए हैं? कहते नहीं। तो कहते जिसने बनाए हैं तो उसके हुए ना, तो आप चोर हुए। तो कहते हैं हाँ। तो कहते फिर आपने अपने नाम से कैसे रख लिया? तो आप चोर नहीं हुए, बड़े वाले चोर आपने वो चीज चुराई भी और अपने नाम से भी रख ली। कहते हैं हाँ। तो कहते किसके नाम से होनी चाहिए? गोविंद के नाम से होनी चाहिए। तो उस कंपनी का नाम बदला गया और भगवान के नाम से उस कंपनी को रखा गया। तो फिर उस व्यक्ति को कहता है कि प्रभुपाद पर स्वामी ऐसा है, मैं ना जब जन्माष्टमी आती है, कुछ उत्सव होता है ना, मैं दक्षिणा भी देता हूँ, दान भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो प्रभुपाद जी हंस के कहते हैं
कोई बात नहीं, पर तुम छोटे चोर हो पर चोर हो। तो उसी प्रकार हम इस संसार में सब कुछ तो भगवान का है। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान का है, हम ये मानते ही नहीं है। तो ये 15वां अध्याय यही बता रहा है, भगवान इसीलिए कह रहे हैं, पहले वृक्ष की बता रहे हैं वृक्ष के विषय में कि हम ये मान रहे हैं कि हमारा है, हमारा कुछ नहीं है। हमने कुछ बनाया, घास तक तिनका तक हमने नहीं बनाया। हम कुछ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं हमारा सब कुछ है। मान रहे हैं ना ये। तो उसी प्रकार से जब तक ये मानेंगे नहीं, ये जो कुछ है केवल और केवल किसका है? भगवान का है। तो आगे भगवान कहते हैं, तो ये तो अवस्था बताई भगवान ने कि मेरे धाम तक कैसे लोग आएंगे। तो मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। श्रील प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद इस परपट में कह रहे हैं कि हम हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि जो ये परिवार है ये मेरा है, बच्चे मेरे, घर मेरा, ये सोसाइटी के चौधरी भी यही समझते हैं, मकान मंदिर भी मेरा, ये मेरा, वो मेरा, स्वामी मानने लगते हैं, मेरा तो कुछ नहीं है। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, फिर भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं यहाँ अर्जुन को। तो अर्जुन जब प्रश्न करते हैं कि तो भगवान जब है ही नहीं तो फिर हम कैसे जाएंगे वहां, कैसे पता लगेगा हमारा लोग, हमें तो पता नहीं, यहाँ से कैसे पता लगेगा? आप भी प्रश्न कर सकते हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमें कैसे पता ऊपर गो लोग है, कुछ है नहीं है, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, हमें तो पता नहीं, हमने तो साइंस में पढ़ा नहीं। लोग ये भी कहते हैं, प्रश्न करते हैं। अगर मछली जल में रहती है और जल से उसे निकालते हैं, लेती तो वो ऑक्सीजन ही है ना, जल में रह के भी। तो अगर आपने मछली को जल में रहते हुए नहीं देखा होता तो आप मानते कि जल में भी रहा जा सकता है, जीवन है? मानते? नहीं मानते, क्योंकि जिसमें जल तत्व है, ज्यादा जल तत्व होगा वो जल में रहेगा, वायु तत्व है वो आकाश में उड़ेगा, भूमि तत्व है वो पृथ्वी पे रहेगा। तो तत्व का महत्व है इसमें। तो जिसमें जैसा तत्व ज्यादा होगा वो वैसी क्रिया करेगा। तो उसी प्रकार सूर्य पे भी जीवन है, अग्नि में भी जीवन है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक समय काल के बाद मृत्यु है। पर भगवान के यहाँ क्या है, उस धाम पे जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं, मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ना सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है, और ना कोई बिजली की आवश्यकता है। यहाँ तो बिजली के बिल भर रहे हैं, है ना। अब कपड़े सुखाते हैं, हम दे रहे हैं, उसका बिल दे रहे हैं बिजली का, उसका वो इतनी हमें दे रहा है। सूरज से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। चंद्रमा से क्या मिलता है? रस, पौधों में, फूलों में, फलों में रस आता है, हम उसका पेमेंट करते हैं। पर यहाँ पे हम हर चीज की पेमेंट करते हैं। तो वहां बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवान छाती ठोक कर अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन वहां जाने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन कंडीशन रखी। क्या होना पड़ेगा इसके लिए? पहले आपको निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये भी बता दिया साथ में। और क्या बता दिया? कि मेरा धाम ऐसा है। वहां से फिर जब आप स्वच्छ हो जाओगे, गोल्ड जब मिलता है तो स्वच्छ नहीं होता ना, उसको बनाया जाता है, फिर उसकी कार्विंग होती है, फिर उसका ऑर्नामेंट्स बनता है, फिर उसको धारण किया जाता है ना। तो भगवान के धाम पे जाने के लिए भी क्वालिटी चाहिए। और फिर इस प्रकार से हम भगवान के धाम जब जाएंगे तो वहां से वो कहते हैं पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो भगवान बड़ा सुंदर श्लोक है। कौन दोहराना चाहेगा? कोई बोलेगा? माता जी आप बोलेंगे? कोई माता जी बोलिए। नहीं, ममे वांछो, सातवां। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ी ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठी
इंद्रियाणि मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रगति स्थानि कर्षति। आप में से वहां से पढ़ के बोलिए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो धन्यवाद माता जी। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममे वांशो मतलब मेरे ही अंश हैं, मेरे सब अंश हैं ये जितने भी जीव हैं। और जीव मतलब ये नहीं कि मनुष्य, एक कीड़े से मक्खी से लेकर ब्रह्मा तक जितने देवी देवता हैं वो भी जीव हैं। उनकी भी निश्चित समय पे एक मृत्यु नहीं, लेकिन क्या है हमसे थोड़े उच्च लोग हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो ये क्या है, ये भी सब क्या है, जीव हैं। और ये क्या है, सब मेरे अंश हैं। अब लोग पूछते हैं, आज हम संतोषी माता की पूजा करके आ रहे हैं जी, उद्यापन करा हमने, आज हम शिव जी के, आज हनुमान जी, आज मंगलवार था, आज हम हनुमान जी मंदिर गए। तो जब जड़ में हम वृक्ष के जड़ में पेड़ पानी डालेंगे, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो सारा वृक्ष पोषित होता है। आप कभी अपने शरीर में इस उंगली को भोजन कराते हो कि आज इसे ही ऊर्जा दूंगी और किसी को नहीं दूंगी, आज आँख को खिलाऊंगी, बस आज इसे ही शक्ति प्रदान करूंगी मैं, करते हो कभी? कहाँ डालते हैं? उदर में। उदर क्या करता है? पूरे शरीर को ऊर्जा और पोषित करता है ना। हम ऐसे तो नहीं करते ना अलग अलग, लेकिन हम इस संसार में आके, तो ये भगवान कह रहे हैं सब मेरे ही अंश हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम वहां भी करते हो तो मुझ तक ही पहुंचोगे, लेकिन डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट घूम घाम के पहुंचेंगे, कई समय लगेगा। तो मेरे ही अंश हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भगवान की। तो हम क्या है? भगवान के अंश। जैसे समुद्र होता है, समुद्र भी खारा, समुद्र की छोटी सी बूंद होती है, वो भी क्या होगी? नमकीन होगी। तो हम भगवान के अंश हैं। और क्या है? जीव भूत सनातना। हम भी कौन है? शाश्वत हैं। लेकिन मैं क्या मान रहा हूं? शरीर मान बैठा है। हम हैं कौन? हम जीव आत्मा है जो शाश्वत है। पर भगवान कहते हैं क्यों परेशानी में है? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इन इंद्रियों के कारण और इस मन के कारण इस संसार में कष्ट उठा रहे हैं, इस संसार में कष्ट उठा रहे हैं। तो यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े अन्यथा तथा यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। अब मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहा है, प्रमाण है ये। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आंख बंद करके बिलीव करो, नहीं करना चाहिए। तभी मैंने क्या कहा था? प्रश्न करने चाहिए। हम पशु नहीं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पशु नहीं है, तो हमें क्या करने? प्रश्न करने। तो मैं प्रमाण इसीलिए दे रहा हूँ कि शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहती है यथारूप, कि जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के अंश हैं। ठीक है? तो इसमें श्रील प्रभुपाद एक परपट में कहते हैं ममे वांशो शब्द भी बहुत अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। तो भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड। ठीक है? तो ये पदार्थ की भांति नहीं है, हम पदार्थ की भांति नहीं है। हाँ, हम ये शरीर बनते हैं जब, तो पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ क्या होता है? नश्वर होता है। पर हम जो जीव आत्मा है वो पदार्थ नहीं है। ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जैसे हम दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहांतर कोरम, एक सेकंड अध्याय का श्लोक है ये, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर धीरस्तत्र न मुह्यति।
तो एक श्लोक है जिसमें भगवान ने बताया, तो भगवान कह रहे हैं भगवान ही इस जीवात्मा के हृदय रूप में परमात्मा रूप में विराजमान है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, सही और गलत का निर्णय जैसे कोई लेता है तो हमें पता लग जाता नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं, कौन है वो? तो हृदय रूप में जो परमात्मा बैठे हैं वही हमें रोकते हैं। तो भागवतम से हम एक श्लोक ले रहे हैं, इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। तो भागवतम का 11वां स्कंद 9वां अध्याय और 29 नंबर श्लोक है। लब्धा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्याणाम अर्थदाम अन्यताम अपि धीरः तृणाम यतेतना पतिदानु मृत्यु यवना निःश्रेयस विषयो खलु सर्वतः सह्यता। तो कोई पढ़ना चाहेगा? लब्धा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते, कौन पढ़ना चाहेगा? देखिए, ये कोई कंपटीशन नहीं है और ना इसमें ये नहीं मानना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी। अभी हमने पढ़ा ना, एक श्लोक पढ़ा था, निर्माण मोहा, हम खामा खा की इस भ्रम में है। ये मैं आज आपको जो क्लास दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, बस हमें उसको देखना और समझना है। कहीं ना कहीं ये भान है ना हमें कि हाय कोई कुछ बोल देगा हमें, तो हमें मान का अभिमान है, मान का अभिमान है। हाय कोई बोलेगा इससे पढ़ा नहीं गया, मान का क्या है? अभिमान। अभी हमने पढ़ा निर्माण मोहा, क्वालिटीज हमें चाहिए, तो कौन पढ़ेगा? तो इसीलिए आंसर दीजिए। तो ये चर्चा है, इसीलिए आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज समझ में आए। कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। ये भागवतम का प्रमाण है। भागवतम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लब्धा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्यार्थदाम अनित्यम अपि धीरः तुरेण यतेत नापतेत तदनु मृत्यु यावाना निःश्रेयस विषया खलु सर्वतः। माता जी कोई पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हमने कसम खाई है हम नहीं। मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो देखो, अध्यात्म तो क्या है? संघ का अर्थ जैसे मैंने बताया ना, संघ इसीलिए जरूरी है। चलिए अब इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके अनुवाद में कहा गया है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक जन्म मृत्यु के बाद मनुष्य को दुर्लभ मानव रूप प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज है। अनेक जन्म मृत्यु के बाद मनुष्य को दुर्लभ मानव रूप प्राप्त होता है, जो यद्यपि क्षणिक है, क्षणभंगुर है ये जीवन, क्षणभंगुर, फिर भी परम पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब इतना छोटा होने के बाद भी, क्षणभंगुर होने के बाद भी परम पूर्णता मतलब यहां से निकलने का अवसर प्रदान करता है। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, तो यहां से निकलने के लिए ये बहुत ही मतलब मिला ही इसलिए, बेसिकली मनुष्य योनि मिली ही इसलिए यहां से कैसे निकला जाए। अतः एक सजग मनुष्य को अपने शरीर के जीवित रहते, बड़ा स्ट्रॉन्ग उसमें बोला जा रहा है, अपने जीवित रहते जो सदा मृत्यु के अधीन है,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आया संडे। इन 7 दिन में से ही एक दिन ऐसा होगा जिसमें हमारी मृत्यु होगी। संडे के दिन भी हो सकती है, मंडे के दिन भी हो सकती है, कोई भी, पर इन 7 दिन में होगी, ये पक्का कन्फर्म है। लेकिन कब होगी ये नहीं पता, लेकिन होगी 7 दिन में। इसलिए राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवतम सुनी, क्योंकि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु थी। तो हर जीव की मृत्यु, हमारी जो मनुष्य हैं उनकी भी 7 दिन के बाद मृत्यु 7 दिन में होनी है, निश्चित है। पर कब होगी ये नहीं पता। क्षणभंगुर जीवन है पहले कह रहे हैं, फिर कह रहे जीवन परम पूर्णता के लिए शीघ्र प्रयास करना चाहिए। आखिरकार इंद्रिय सुख तो सबसे घृणित जीवन में भी उपलब्ध है। इंद्रिय सुख ही तो पा रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सबसे घृणित जीव में भी उपलब्ध है, जबकि कृष्ण चेतना केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे जो बोला गया है ना कि इंद्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख ही तो पा रहे हैं हम। स्वाद खाने का जीवा से ले रहे हैं, कानों से एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आंखों से वो देख रहे हैं जो देखने योग्य भी नहीं है, फिर भी देख रहे हैं। लेकिन जैसे अभी धुरंधर का हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे गालियाँ हो रही हैं, ब्लड किसी को मारना दिखा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, तो हमें उसमें भी आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, भ्रमित होने के कारण अच्छा लग रहा है। तो एक कुत्ता, शूकर, कुकर, मक्खी, कीड़ा, ये भी तो जनेंद्रियों से सुख प्राप्त कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसे सुख मान रहे हैं। तो ये तो मतलब सबसे घृणित जीव भी जो है वो भी सुख प्राप्त कर रहा है, जबकि कृष्ण चेतना केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। कैसे संभव है? गुरु की शरण में आके, एसोसिएशन करके, संग करके, ये समझना कि ये जो मनुष्य योनि मिली है ये केवल और केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिली। इसका सदुपयोग होना है। कैसे होना है? हरि भजन में लगाना है, कीर्तन में लगाना है, सेवा में लगाना है। कैसी सेवा? निष्काम सेवा में लगाना है, भजन करना है ना। तो इसके परपट को अगर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। भौतिक जीवन का मूल अर्थ है बार बार जन्म मृत्यु, यहाँ तक कि सबसे निम्न स्तर के जीव जैसे सरीसृप, कीड़े मकोड़े, सुअर और कुत्ते भी इंद्रिय सुख भोगने के भरपूर अवसर पाते हैं। वो भी पा रहे हैं ना। अगर एक शूकर जो है कीचड़ में लेटा होगा, आप तो कहोगे यह गंदा है, लेकिन उसके लिए तो वो स्वर्ग है ना। एक बार इंद्र भी धरती पे आ गए थे, उन्हें श्राप मिला था, वो सुअर बन गए थे। तो सुअर बन के कीचड़ में आनंद ले रहे थे और वहां से उनको इतना आनंद आ रहा था लेटे हुए थे, लेकिन वो भूल गए मैं इंद्र हूं। तो ब्रह्मा जी के आने के बाद भी ब्रह्मा जी उन्हें खींच रहे हैं, निकलो यहाँ से, तुम इंद्र हो। नहीं, जाना नहीं चाह रहे। नहीं, हम भी यही कर रहे हैं, हमारी भी स्थिति यही है। कोई आएगा, कोई व्यक्ति पढ़ाएगा, कोई सड़क पे रेड लाइट पे भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो, इसमें अध्यात्म है, इसमें भगवान की वाणी है, आप भगवत गीता लीजिए, करते चल रहे, निकालने का प्रयास कर रहे हैं। राधा गोविंद प्रभु जी हर व्यक्ति को आज यात्रा पे ले जा रहे हैं, चलो चलो भगवत धाम चलो, अधिक मास चल रहा है, धाम चलो, यात्रा पे चलो। कौन जाएगा? इतनी गर्मी हो रही है, कौन देगा पैसे? अरे ले जाएंगे, फिर घुमा के ले आएंगे। तो विचार देखो ना, ये विचार कौन डाल रहा है दिमाग में? माया। और ये अवसर जो मिल रहा है ना, ये नॉक जो बार बार आपके दरवाजे पे हो रही है, कोई आता है बोलता है, कोई कहता भगवत गीता ले लो, कोई कह रहा है चलो धाम चलते हैं, कोई कहता अरे आ जाओ लेक्चर हो रहा है, कथा चल रही है, कीर्तन चलेगा, आओ प्रसादम भी पाएंगे। नहीं, कुछ ये सोच कहते हैं चल कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठ के प्रसाद तो पा ही लेंगे, कोई इसलिए भी आ जाता है। तो अगर हमारा भाव नहीं है सही, तो उससे ये होगा हमें नरक तो नहीं मिलेगा। नाम ले रहे हैं ना, नाम, तो नाम से नरक नहीं जाएंगे, लेकिन फिर पुनः इस धरती पे आ जाएंगे, पुनः इस लोक में आ जाएंगे, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा फंस के मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कष्ट उठाते रहेंगे।
तो जब ब्रह्मा जी इंद्र को जब वो शुकर बन गए तो उनको खींच रहे हैं, वो भी नहीं जाना चाह रहे। तो हमारी स्थिति भी वैसी है कि निकलना ही नहीं चाहते, बार 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 समझा रहे हैं। पर समझाने का शिला प्रभुपाद इसलिए बोलते थे कि बार बार प्रयास क्यों करना चाहिए, क्योंकि बार 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 कील ठोकते हैं ना, जैसे मैं अभी ऊपर भी बता रहा था, तो दीवार में जब कील को गाड़ते हैं तो एक हथौड़े से नहीं जाती ना, बार 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 करते फिर वो जाती है, फिर उस पर हम कोई चीज़ टांगते हैं। सोचो शिला प्रभुपाद जब विदेश गए और विदेश जाने के बाद उन्होंने, जिसको ये नहीं पता भगवत गीता होती क्या है, उसको ये ज्ञान दिया। जिसको ये नहीं पता कृष्ण कौन है, उनसे बोला भी नहीं जाता। आज वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, नगर संकीर्तन निकालते हैं, धाम यात्राएं करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, शिखाएं रखते हैं। हमें शिखा रखने में शर्म आती है, हम तिलक लगाने में शर्म करते हैं। क्यों? लोग क्या कहेंगे, पंडित बन गया, मंदिर जाता है तू। तो हम में निर्माण मोहा, पढ़ाना भी हमने मान सम्मान, हम झूठे मान के पीछे भाग रहे हैं। हम एक्चुअल में अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी ही भूल गए। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है? हमने अपने आप को जाति धर्म में बांट तो लिया, तू ब्राह्मण, तू ये वो। जन्म से सब शुद्र है, सारे शुद्र है, कर्म से हैं। शास्त्र कहते हैं, भागवतम कहती है, सब शास्त्र क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान, नाम ये है, पर उस नाम के पीछे दास जो लगा उसको भूल गए। हमारा नाम जो भी मिलता है, हमें जैसे मेरा नाम राधा भाव दास है, तो मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ तो मैं कभी राधा भाव में हमेशा बोलता हूँ दास दास, क्योंकि दास इंपॉर्टेंट है। राधा भाव तो हमें इस कण भर भी नहीं होगा हमें, तो दास दास इंपॉर्टेंट है। दास के भी दास के दास के दास के दास के अनुदास है, क्योंकि हम उस दास की स्थिति में भी नहीं है अभी, जो सच है। तो हमें हमेशा ये रहना चाहिए। तो हम दीक्षा के अधिकारी कैसे? दीक्षा का अधिकारी फिर वो है जिसके अंदर केवल ये भाव हो कि मैं गुरु की सेवा कैसे कर पाऊंगा, जो ये शरीर मिला है इसे भगवान की सेवा में कैसे लगा पाऊंगा, वो जो भाव होगा। और उसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। मान लीजिए अगर किसी भक्त को ये कह दिया, भाई राधा गोविंद प्रभु कहते हैं, सुनो आज कोई भक्त कम है, एक काम करो, आप एक जूता सेवा कर लो। आप बोलो जी मुझे जूता सेवा दे दी आपने, मैं बाहर खड़ा हूंगा। वो नहीं, सेवा मिली है ना, कोई भी सेवा मिली है, कोई भी सेवा मिल गई ना, तो ये भगवान की कृपा है। कोई भी सेवा अगर मिल रही है हमें, तो भगवान की कृपा मान के, नहीं ये तो बहुत अच्छी सेवा। अरे जो मंदिर में भक्त आ रहे हैं उनकी रज मेरे को बार बार अपने हाथ से लगाने की मिलेगी, ऐसा भाव ना रखिए। अगर ये भाव ले आया तो क्या होगा, वो भाव बदल गया। और भाव अगर ये होगा कि मेरे को, अरे जितने भी मंदिर में भक्ति तो है ना, आएंगे तो भक्ति ना, कैसे भी भाव से आ रहे, पर है तो भक्त भगवान के दर्शन करने, उनके चरण रज मेरे को मिलेगी। भगवान भी भक्तों की चरण रज लगाते हैं, मालूम है आपको? कितने लोगों को पता कि भगवान भक्तों की चरण रज लगाते हैं? ये बताइए बताइए, कौन? विट्ठल भगवान जी। हरि बोल माता जी के लिए, हरि बोल। बहुत सुंदर, विट्ठल भगवान। अभी हम पिछले 2 महीने पहले ही हम होके आए हैं, तो वहां पे जितने भी लाइन लगी हुई है ना, काफी लंबा कॉरिडोर है, लाइन लग के आती है, तो वहां पे प्रभु जी झाड़ू लगती है। उस झाड़ू से उस रेत को इकट्ठा किया जाता है, जो रज बन जाती है मिट्टी, उसको इकट्ठा किया जाता है, छाना जाता है, मतलब मोटा कूड़ा हटा दिया जाता है, उस रज से तिलक बनता है और भगवान के मस्तिष्क पर। भगवान कहते हैं कि जितने भी ये भक्त आ रहे, जो भी मेरे भक्त में आ रहा दरबार में ना, ये मुझे अधिक प्रिय। अहम भक्ता अपराधीन हो, मैं भक्तों के अपराधीन हूँ, भगवान कह रहे हैं। और उनकी रज लेके माथे पे लगती है। गोपियों की रज लगाई भगवान ने, किस भाव से? सबने रज देने से मना कर दिया था भगवान के, जब सर में दर्द हुआ भगवान ने लीला करी। तो जब भगवान के सर में दर्द हुआ तो भगवान ने जब लीला करी कि मेरे को किसी भक्त की रज ला दो तो मेरे सर दर्द जो दर्द है ठीक हो जाएगा, नारद जी को बोला। तो महारानियों ने, रानियां जो थी, उन्होंने मना कर दिया। अरे हमें क्या नरक जब भेजोगे नारद जी? हम अगर अपने भगवान को, अपने पति देव को ये रज देंगे, चरण अब धूली देंगे, तो हमें क्या नरक प्राप्त हो जाएगा? हम नहीं दे सकते। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, काफ़ी लंबी इस पे चर्चा है, विषय पे काफ़ी बड़ा विषय है, मैं छोटा शॉर्ट कर देता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सबने मना कर दिया, ना 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 भगवान को रज हम नहीं दे सकते। गोपियों के पास गए तो गोपियों ने कहा जल्दी ले जाओ, ये लो पकड़ो, हमारी रज से अगर भगवान ठीक हो तो ले जाओ। तो नारद जी ने कहा कि अरे तुम्हें पाप नहीं, नरक नहीं जाओगे फिर तुम इससे? अरे हमें नरक जाना मंजूर है, लेकिन भगवान की अगर प्रसन्नता है ना इसमें, तो आप ये ले जाओ।
भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना, भगवान को सुख देने के लिए। तो ये भाव होना चाहिए, भाव के पीछे ये भाव होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो अपनी सेवा भी हमें जो मिल रही है उसमें हमेशा ये भाव होना चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। जो मैं आपसे अभी कह रहा था, जब माला करते हैं हम ये करते हैं तो भाव इंपॉर्टेंट है। भाव ये कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, मेरा प्रसन्न होने का, मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा का प्रश्न नहीं है। अभी प्रश्न यहाँ पे यही होता है, मैं कैसे, मेरे लिए क्या, मेरे को ऐसे लगा के 4 लोग कहेंगे अरे तू ये तो कर रहा है, तेरे को यही सेवा मिली आज है। तो ये जो भाव है ये फर्क है, भाव मूल भाव, यहाँ हम मूल भाव करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, हम लोगों को पता भी है कि हमें भक्ति करनी चाहिए और हम प्रयास भी कर रहे हैं। हमें पता है कि प्रमाणिक गुरु की शरण में हमें जाना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, मंगला आरती करनी है। लेकिन प्रभु जी ये सब दृढ़ता के साथ नहीं हो पाता हमारे साथ, तो हमारे में दृढ़ता कैसे आए और प्रेम कैसे आए, प्रेम और दृढ़ता? प्रेम बाद में आएगा माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दृढ़ता कैसे आएगी? तो दृढ़ता माता जी कैसे आती है? आप जब आप छोटे थे, आप स्कूल जाते थे तो माता पिता आपको छोड़ के आते थे, आप इच्छा करती थी आपकी जाने की, पर माता पिता बार बार छोड़ के आते थे। फिर वहाँ के नियम बने, इस यूनिफॉर्म में आना है, इतने बजे आना है, ऐसे बैठना है, इतने बजे लंच होगा। आप उन नियमों में बंध गई, बंधी तो आप में दृढ़ता आई, पढ़ना है, फिर इस क्लास के बाद ये क्लास मिलेगी, वो क्लास। जहाँ दृढ़ता जिन लोगों की कम हो गई पढ़ाई में, वो लोग पीछे रह गए। जिन्होंने दृढ़ता बनाए रखी वो मेडिकल भी कर गए, IAS भी कर गए और अच्छे से निकल गए। उसी प्रकार से अध्यात्म है, जब तक हम इस वैदिक नियम में, साधना के नियम जो है वैदिक विधि, इसमें नहीं बंधेंगे, गुरु के आदेश अनुसार नहीं चलेंगे। अब हम पढ़ने के लिए तो शिक्षक चाहिए हमें, भौतिक ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए सोचते हैं नहीं हम खुद पढ़ लेंगे, नहीं समझ सकते। उसके लिए गुरु चाहिए ही चाहिए, शिक्षक चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शास्त्रों का हमने खुद से अध्ययन किया, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो शास्त्रों को समझने के लिए जैसे पढ़ना होगा शास्त्रों के अनुसार, और शास्त्र गुरु के अनुसार चलना होगा। मान लीजिए बताया गया माला करनी है तो माला करनी है, मंदिर आना है तो मंदिर आना है, मंगल आरती करनी है तो मंगल आरती करनी है, भगवान का उच्छिष्ट खाना है तो उच्छिष्ट खाना है। ये नियम है। नियम से जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या होता है, फिर जब हम नियम में पक्के हो जाते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? यहाँ पे आती है ना प्रभु जी, सबको आती है यहाँ पे। तो जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम देखते हैं, स्टीयरिंग भी देख रहे हैं, स्पीड भी देख रहे हैं, गियर को चलाते हुए देखते हैं। जब हम प्रैक्टिस अभ्यास कर लेते हैं तो हम देख भी नहीं रहे होते, बात भी कर रहे होते हैं, मोबाइल भी देख रहे होते हैं, टक 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 अपने आप ऑटोमेटिकली गियर भी चेंज हो रहा है, अपने आप हाथ चल रहा है, स्वतः ही चलने लग जाता है, एक्सीलेटर क्लच अपने आप हो रहा है। क्यों? अभ्यास। अभ्यास है ना तू कौन थे वैराग्य च ग्रंथि। भगवान ने कहा 6 अध्याय में 34 या 35 नंबर श्लोक है, जब भगवान अर्जुन ने कहा कि मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूंगा, आपने तो बोल दिया मैं सबको बांध सकता हूं पर मन को नहीं बांध सकता, मेरे पास इतने बाण है, मैं सब कुछ कर दूंगा लेकिन मन को कैसे बांधूं? तो भगवान ने कहा अभ्यास। तो अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का ये अर्थ नहीं है कि मशीन बन जाओ। अभी हम जो कर रहे हैं ना मैकेनिकली कर रहे हैं, बेसिकली बोला 16 माला, ये मैकेनिकली है, क्रिया कर रहे हैं, भाव नहीं है, प्रीति नहीं है। तो क्या है इसके अंदर कि मैकेनिकली नहीं करना इसे, ठीक है, इसे मैकेनिकली नहीं करना। तो जब भगवान ने कहा अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है कि जो मैं कर रहा हूं उस पर पुनः विचार करूं कि मैंने ये क्या किया और मुझे इसको दोबारा कैसे और अच्छे से कर सकता हूं, उसको और ठीक करके फिर और उस पर काम किया, फिर उस पर और काम किया। अपने आप को बार बार करेक्ट करते रहना, बार 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 बार, ये अभ्यास है। प्रिंटिंग मशीन की तरह नहीं टका टक प्रिंट आउट निकाला जा रहा है, ये भी तो अभ्यास है, ये अभ्यास है नहीं।
अभ्यास ये कि मैं बार 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 मैंने ये किया था तो मैंने ये किया, अब मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और अच्छा कैसे करता हूँ। और वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि छोड़ के ही करूंगा सब कुछ, सब कुछ रहते हुए, सबके बीच रहते हुए मैं कैसे करूंगा। तो सब कुछ रहते हुए वैराग्य मतलब त्याग कर दिया, लेकिन संसार में रह के त्याग करके उन चीजों के साथ उन वस्तुओं, ये बार बार अभ्यास हमें करना है। तो ये अभ्यास और वैराग्य का बेसिकली अर्थ है जो शास्त्र में बता रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर आप भक्ति करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप ठहराव आएगा, ठहराव आएगा। शास्त्रों को जब अध्ययन करोगे तो और गहराई से उन्हें समझना आरंभ कर दोगे, फिर आपको उसमें रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, प्रीति बढ़नी स्टार्ट होगी भगवान से, रुचि। अगला स्टेप है ना, रुचि बढ़ती है, श्रद्धा, रुचि। तो पहला है डिटर्मिनेशन, निष्ठा पहले बना लो, ये मुझे करना ही करना है। अब भौतिक जीवन में भी जब हमें किसी को पढ़ना है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, जो भी है, विवाह भी करना होता तो माता पिता लग जाते हैं पूरी शिद्दत के साथ, लड़का देखना है, लड़की देखनी है, ये वो, एक दिन आता है कर ही देते हैं, शादी कर देते हैं ना, ये कर देते हैं। तो जब भौतिक जीवन के कार्य हो रहे तो सोचो भगवान के लिए हम करेंगे प्रयास तो नहीं होगा। सब कुछ तो भगवान का हो रहा है, सब कुछ तो चीजें हो रही हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी मूर्खता यही कि हम मान लेते हैं। तो इस बात को ये मान के कि सब कुछ करता भी भगवान है, ये मान के इसका दृढ़ निश्चय कर लो कि भैया मैंने ये करना ही करना है। उठना हो 3:30 बजे उठना ही उठना है, मुझे उठ के 2 माला करनी है, स्नान करना, मंगल आरती करूंगा, बिना मंगल आरती करे कुछ नहीं अन्न का दाना पाऊंगा। जब भी चैंटिंग करते हैं आसन बिछाइए, आचमन लीजिए और संकल्प कीजिए सबसे पहले कि 4 माला से पहले से आसन से नहीं उठूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो, 4 माला करके ही संकल्प लेना चाहिए। और फिर आप उस माला को करिए और केवल भगवान के मेरे बीच में अभी कोई नहीं आएगा, और भगवान का सिमरण कीजिए। भगवान का सिमरण नहीं होता तो भगवान का ध्यान कीजिए। आज मैं वृंदावन में हूँ, भगवान का दर्शन करो, हरे कृष्ण कृष्ण। आज मैं गया था, धाम में गया हूँ, राधा गोविंद प्रभु जी इस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, हरे कृष्ण, विग्रह कितना सुंदर है। अपने घर के विग्रह का चिंतन कीजिए, हरे कृष्ण कृष्ण। तो क्या होगा? मन को कहाँ लगा दिया आपने? मन को भी काम में लगा दिया। मन जो है सबसे चंचल है, और उससे चंचल कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण से चंचल कोई नहीं है, चंचल कोई भी नहीं है, क्योंकि एक लीला नहीं, भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। तो जब इस चंचल मन को हम भगवान के साथ लगा देते हैं, होता है ना एक शरारती बच्चा, बहुत एनर्जी है, तो उस एनर्जी को खाली करने के लिए किसी एनर्जी में लगाते हैं। ऐसे इस चंचल मन को भगवान के ध्यान, रूप, लीला, गुण, इनमें लगा दो और जप करो। आप कहोगे मेरी चैंटिंग इतनी अच्छी, आज मुझे बहुत हल्का और बहुत अच्छी चैंटिंग है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न?